तो अभी हम लोग देखने जा रहे हैं आयोग्यम में 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन। इसमें क्या करता है, ये है क्वेश्चन नंबर 14। कहता है एक्स का वैल्यू ये गिवन है एंड वाई का वैल्यू ये गिवन है। तो कहता है देन व्हाट इज द नियरेस्ट इंटीजर टू दिस वैल्यू। हमें ये वैल्यू फाइंड करना है। जैसे कि यहाँ पे हमें कुछ फॉर्मूलों की जरूरत पड़ सकती है, शायद वो देख लेते हैं। एक तो अपना बेसिक सा फॉर्मूला क्या है कि अगर लिखा रहे कॉस थीटा कॉस 60 माइनस थीटा कॉस 60 प्लस थीटा, ये हो जाता है 1/4 कॉस 3 थीटा। इसकी जरूरत पड़ सकती है, या फिर इसकी भी जरूरत पड़ सकती है कि साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा। ये हो जाएगा कितना, 1/4 साइन 3 थीटा। ये हो जाता है। इसके साथ साथ हम यहाँ पे एक दूसरे में इंटरचेंज भी करेंगे। साइन 90 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाता है, कॉस थीटा। उसी तरह से कॉस 90 माइनस थीटा करते हैं तो हो जाएगा क्या, साइन थीटा। कुछ एंगल के वैल्यूज की भी जरूरत पड़ सकती है, जैसे साइन 18 डिग्री करेंगे तो ये हो जाता है √5 माइनस 1 बाई क्या, फोर। कॉस 36 डिग्री देखेंगे तो वो कितना हो जाता है, √5 प्लस 1 बाई क्या, 4। अब जैसे कि देखते हैं, सबसे पहले चलिए एक्स का एनालिसिस करते हैं। एक्स क्या करता है, एक्स कह रहा है क्या, ये है cos 1 डिग्री cos 2 डिग्री, ये है cos 3 डिग्री cos 4 डिग्री। इस तरह से चीजें जल्दी जा रही है। चलते चलते कहाँ चला जाएगा, लेट से 87 डिग्री cos 88 डिग्री एंड लास्ट वन cos 89 डिग्री। ऐसा हो रहा है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि जैसे आपका cos 1 है, cos 2 है, cos 3 है, cos 4 है, और यहाँ cos 89 है, तो आप इस cos 89 को sin 1 डिग्री लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि cos 89 डिग्री जो होता है वो क्या होता है, cos 90 - 1, दैट इज sin 1 डिग्री। उसी तरह से cos 88 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं, तो cos 90 - 2, दैट इज sin 2 डिग्री। इस तरह से हमारे पास दो दो पेयर सेलेक्ट हो जाएंगे। क्या क्या सिलेक्ट होगा, एक सिलेक्ट होगा cos 1 डिग्री, तो यहाँ से sin 1 डिग्री हो जाएगा। अगला होगा cos 2 डिग्री, sin 2 डिग्री हो जाएगा। ये होगा cos 3 डिग्री, तो sin 3 डिग्री। ऐसा ही चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, तो आई थिंक 89। जब 89 चलेंगे इट मीन्स 44 डिग्री तक जाएगा, 45 डिग्री और 46 डिग्री। तो हम सेलेक्ट कर पाएंगे cos 44 डिग्री, और ये जो cos 46 डिग्री है ये कन्वर्ट हो जाएगा sin 44 डिग्री में। एक टर्म बच जाएगा और वो टर्म कौन होगा, cos 45। और हमें इसका वैल्यू पता है कि cos 45 क्या होता है, 1/। एक और फॉर्मूला यहाँ देखिए हमें यूज कर रहे हैं कि sin 2 थीटा क्या होता है। तो साइन जो 2 थीटा होता है वो हो जाता है 2 sin थीटा cos 3। इट मीन्स हम हर में 2 डिवाइड कर देंगे, 2 डिवाइड करेंगे, 2 डिवाइड करेंगे और 2 डिवाइड करेंगे। कितने पेयर हैं यहाँ पे, 1 2 से लेके 44 तक। इट मीन्स हम क्या करेंगे, 1/2 की पावर 44 से डिवाइड करेंगे और सबको एक एक टू दे देंगे। एक टू इसके पास आएगा cos 1 डिग्री sin 1 डिग्री, इसके पास भी एक टू जाएगा तो ये हो जाएगा cos 2 डिग्री sin 2 डिग्री। इस तरह से चलता रहेगा। और यहाँ पहुंच जाएगा 2 cos 44 डिग्री sin 44 डिग्री। और यहाँ आ जाएगा इस cos 45 का हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, दैट इज 1/what। ये हो गया हमारा। हम अभी फिलहाल एनालिसिस कर रहे हैं एक्स का, फिर करेंगे वाई का। एक्स में और क्या क्या दे के रखा है, तो एक्स कितना हो जाएगा, ये 1/√2 इधर लेंगे तो ये हो गया कितना, 2 की पावर 44 प्लस क्या, 1/2। और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा sin 2 डिग्री। फिर हो जाएगा कितना, sin 4 डिग्री। फिर क्या होगा, sin 6 डिग्री। अब तो चलता जा रहा है कहाँ तक, sin 88 डिग्री, क्योंकि 44 है। आफ्टर सोल्विंग एक सम सिंप्लीफाई करके निकाल सकते हैं, टू द पावर कितना होगा, 89/2। और ये जो साइन का टर्म है, चूंकि हमने देखा कि जो बाई में क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसमें जो क्वेश्चन बाई में पूछ के रखा है, बाई उसने लेके रखा है कॉस के टर्म में।
उसने वाई दे के रखा है किसके टर्म में, कॉस के टर्म में। यहाँ पे वाई देखिए, वाई कॉस के टर्म में दिया हुआ है। तो क्यों ना फिर से इसको कन्वर्ट कर ले हम लोग कॉस में। तो अगर आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो इसे जाके कितना लिखेंगे, कॉस 88 डिग्री। ये कॉस 88, कॉस साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, कॉस थीटा। ये कितना हो जाएगा, कॉस 86 डिग्री। ये कितना हो जाएगा, कॉस 84 डिग्री। और इस तरह से चलता रहेगा और लास्ट वाला कहाँ पहुंच जाएगा, ध्यान दे, तो ये हो जाएगा इंटू कॉस 2 डिग्री। मतलब हमें क्या मिल रहा है, 2 4, कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। तो इस तरह से हम पहुंच रहे हैं 2 डिग्री 4 डिग्री 6, 2 डिग्री 4 डिग्री 6 डिग्री अप टू क्या, 88 डिग्री तक। तो अभी तक जो हमें एक्स मिला है उससे आगे बढ़ेंगे। हमें एक्स मिला, एक्स इक्वल टू वॉट, हमने क्या पाया, 2/89 2। और यहाँ पे आ गया हमारे पास cos 2 डिग्री, cos 4 डिग्री। और इस तरह से चलता रहा अप टू cos 80 80 ना। अब जरा बाई पे ध्यान देते हैं, तो बाई उसने क्या दे के रखा है, बाई दे के रखा है cos 2 डिग्री, cos 6 डिग्री, cos 10 डिग्री। और चलता जा रहा है अप टू कितना, cos 86 डिग्री। हमें फाइंड करने की जरूरत है y/x, y/x। अगर हम y/x लिखते हैं, y/x तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा cos 2 डिग्री, cos 6 डिग्री, cos 10 डिग्री। ऐसा चलता जाएगा और ये होगा cos 86 डिग्री डिवाइडेड बाई आ जाएगा 1/2 पावर 89/2 इंटू, ये है कितना, cos 2 डिग्री, cos 4 डिग्री, cos 6 डिग्री। और ये जा रहा है cos 88 डिग्री तक। अगर हम ध्यान से देखें तो ऊपर जो कंसेक्यूटिव डिग्री के बीच का जो डिफरेंस है वो 4 है, नीचे कितना है, 2 है। तो अगर ये cos 2 कट जाए, आफ्टर दैट ये cos 6 कट जाएगा। और cos 86 आने से पहले 86 ही रहा होगा, तो ये सारा का सारा क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा क्या, y/x इक्वल टू, ये ऊपर चला जाएगा, तो पावर 89 बाई क्या हो जाएगा 2। नीचे अल्टरनेट टर्म बच जाएगा, मतलब क्या है, cos 4 डिग्री बचेगा, cos क्या होगा, 8 डिग्री होगा। फिर क्या होगा, cos 12 डिग्री होगा। ऐसे चलता जाएगा। और फिर cos 84 डिग्री, और फिर बचेगा क्या, cos 88 डिग्री। इस तरह से चीजें बचेगी ना। अब हमारे पास कितने टर्म है, तो 4 का मल्टीपल है, 4 8 12 84 88, इट मीन्स हमारे पास टोटल 22 टर्म है। अब हमने अभी एक फॉर्मूला क्या देखा था कि cos थीटा अगर हो, cos 60 माइनस क्या हो, थीटा हो, cos 60 प्लस थीटा हो, तो हम उसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1/4 cos 3 थीटा। अब देखते हैं हमारे पास कौन कौन सा डिग्री, हमारे पास 4 डिग्री का टर्म है, 8 डिग्री है, 12 डिग्री है, 16 डिग्री है, 20 डिग्री है, 24 डिग्री है, 28 डिग्री है, 32 डिग्री है, 36 है, 40 है, 44 है, 48 है, 52 है, 56 है, 60 है, 64 है, 68 है, 72 है, 76 है, 80 है, 84 है, 88। अब जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो हमने क्या देखा, cos थीटा, cos 60 माइनस थीटा और cos 60 प्लस थीटा, तीनों मिलके क्या होगा, 1/4 cos 3 थीटा। तो हमें नंबर ऑफ ट्रिपलेट सेलेक्ट करना है, तो अगर हम 4 सेलेक्ट करेंगे तो इन प्लेस ऑफ 60 माइनस थीटा कितना सेलेक्ट हो जाएगा, इन प्लेस ऑफ 60 माइनस थीटा सेलेक्ट हो जाएगा क्या, 50। इन प्लेस ऑफ 60 प्लस थीटा कितना हो जाएगा, 64। ये तीन जब मिलेगा तो ये कितना बन जाएगा, 1/4 cos 3 थीटा, दैट इज cos 12 डिग्री। उस तरह से जब हम 8 सेलेक्ट करेंगे तो 60 माइनस 52 सेलेक्ट होगा, और ये 68, 60 प्लस 8 हो जाएगा। फिर 12 सेलेक्ट होगा तो 60 - 12 भी होगा, 60 + 12 यहाँ होगा। 16 सेलेक्ट करेंगे तो 60 - 16 यहाँ होगा, +16 यहाँ हो जाएगा। 20 सेलेक्ट करेंगे तो 40 यहाँ हो जाएगा, 80 यहाँ होगा। 24 सेलेक्ट करेंगे तो 36 यहाँ होगा, 84 यहाँ होगा। अगर हम 32 सेलेक्ट करेंगे तो 60 - 32 कितना हो जाएगा, 60 - 28 कितना होगा, 32।
मतलब हम डिफरेंट सिलेक्शन यहाँ तक कर रहे हैं। और इधर कितना आ जाएगा 88, 28 प्लस 60 28। तो हमारे पास सिलेक्शन क्या हुआ कि एक ट्रिपलेट यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से और यहाँ से। तो नंबर ऑफ ट्रिपलेट कितने फॉर्म हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो अगर हम इसको ठीक से ऑब्जर्व करें तो ऊपर न्यूमरेटर का जो टर्म है ये इतना हो गया, ये नीचे बनेगा 1/4 पर क्या, 7 इंटू ये जो cos 60 बच गया, इसको अलग से पुट कर लेते हैं। cos 60 कितना होगा, 1/2। इसके साथ साथ जब ने 4 किया तो ट्रिपलेट में वो क्या बन गया था, cos 3 थीटा, दैट इज cos 12। वो बन जाएगा क्या, cos 12। आफ्टर दैट 8 वाला कितना बन जाएगा, cos 24, cos 36। सारे टर्म लिख लेते हैं। फिर क्या बचेगा, cos 48। फिर क्या बचेगा, cos 16। फिर क्या बचेगा, cos 72। फिर क्या बचेगा, cos 84। अब इन बातों पे ध्यान देते हैं। तो cos 60 का वैल्यू हमें पता है, हम अगेन इसका वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो जब हम इसका वैल्यू पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इस पे ध्यान देते हैं। ये हो जाएगा क्या, बाई एक्स का हम वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। ये ऊपर में कितना गया, 89/2। अभी तक नीचे में क्या क्या मिल चुका है, ये हाफ ही पुट कर ले अगर, तो 1/, ये कितना लिख सकते हैं, 2 पर 14। तो ये हो जाएगा 15 एंड दिस वन इज 16। इट मीन 2 पर क्या हो गया, 16 ना। अब क्या बचा, cos 12 डिग्री, cos 24 डिग्री, फिर हो गया क्या, cos 36 डिग्री, फिर हो जाएगा cos 48 डिग्री। इसके बाद चलते हैं तो cos 72 डिग्री और cos 84 डिग्री। अब जरा ध्यान देते हैं क्या होगा। ये हो गया 12। फिर से ट्रिपलेट सेलेक्ट करते हैं तो एक 12 होगा, 60 - 12 42 और 60 + 12 क्या, 72। इन तीनों टर्म को अगर मिला ले तो ये बन जाएगा 1/4 cos 12 × 3, दैट इज क्या, 36 डिग्री। आफ्टर दैट एक टर्म क्या है, 24। 60 - 24 36, 60 + 28 84। अगर इन तीनों टर्म को हम कलेक्ट कर लें तो ये बन जाएगा क्या, 1/4 cos 24 × 3, दैट इज वॉट, 72 डिग्री। तो इसके बाद हमें क्या मिल गया, बाई एक्स। ऊपर में कितना आ गया, 2 पर 89/2। नीचे में कितना आ गया, ये हो गया 1 दिस वन इज 2 पर 6, ये 1/4 तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 1/2 पर क्या, 20। 16 यहाँ से, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, हमारे पास बचे क्या, 36 एंड 70। बच जाएगा cos 36 एंड cos 72। हमें पता है कि हम cos 72 के जगह पे sin 18 भी लिख सकते हैं, जैसे, क्योंकि 72 को हम cos 72 डिग्री की जगह पे क्या लिख सकते हैं, sin 18 डिग्री। और sin 18 डिग्री का वैल्यू हमें पता है कितना होता है, √5 - 1 क्या, 4। तो बाई एक्स हो गया इक्वल्स टू, ये क्या होगा, 2 to 89 क्या, 2 डिवाइडेड बाई 2 आ गया 20 इंटू, ये हो जाएगा cos 36 डिग्री इंटू, इन प्लेस ऑफ cos 72 वी कैन राइट sin 18 डिग्री। cos 36 डिग्री कितना हो जाता है, ये हो जाता है √5 प्लस 1 क्या, 4। अब इससे आगे बढ़ते हैं, हम लोग फाइनल कैलकुलेशन की ओर बढ़ रहे हैं। तो बाई एक्स का जो वैल्यू हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 to 89 क्या, 2 डिवाइडेड बाई पर 20। इसको कर लेते हैं √5 प्लस 1/4 इंटू हो जाएगा अपना √5 - 1 क्या, कंप्लीट कैलकुलेशन कर लें, बाई एक्स ये हो गया 2 क्या, 89/2 डिवाइडेड बाई ये 1/2 था, दिस विच 1/2, 1/2 क्या, 20। ये कुछ इस तरह से था। तो इससे आगे बढ़ जाए अगर, ये कितना हो गया, ऊपर होगा 5 - 1 4 और नीचे हो जाएगा 16, दैट इज ओवरऑल कितना हो जाएगा, 1 क्या, 4। इस 4 को समझे तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर, तो ये होगा 20। ऊपर टोटल कितना चला जाएगा, इसका कैलकुलेशन बचा हुआ यहाँ कर लेते हैं। बाई एक्स हो गया, ये कितना होगा, 2 to 89 क्या, 2। और नीचे कितना हो जाएगा, 1/2 क्या, 20। अब करेंगे क्या, बाई एक्स इक्वल टू पर कितना होगा, 89/2। और ये प्रोडक्ट ऊपर जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा क्या, 20। बाई एक्स हो गया तो कितना होगा, 2 क्या, 89 प्लस 44 क्या, 2। तो बाई एक्स हो जाएगा और ये कितना होगा, 2 का पावर
ये हो गया 33, 133 बाई क्या, हमने बाई एक्स का वैल्यू निकाल लिया। अब हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, हमें वैल्यू निकालना था किस टर्म का। वो टर्म दिया हुआ है क्या, 2/7 टाइम्स log ऑफ बाई एक्स टू द बेस ऑफ 2। ये हमारा इसका वैल्यू चाहिए, हमने बाई एक्स निकाल लिया। 2/7 log 2 हो गया, और बाई एक्स की वैल्यू कितने होगी, 2 to the power 1 3 3 बाई क्या, 2। हमें पता है कि ये आर्ग्यूमेंट है, ये इस पे इंडेक्स है, तो ये इधर आ जाएगा लॉग के साइड। कितना होगा, 2/7 इंटू 133/2, और ये क्या हो जाएगा, log ऑफ 2 to the base of 2। ये फाइनली कितना कन्वर्ट होगा, 1। 2 कैंसिल आउट, अगर हम इसको कैंसिल कर ले तो कितना आ जाएगा, 90। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना होगा, 90।